नमस्कार दोस्तों, आज सुबह से मेरी जिज्ञासा थी कि प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे को लेकर अखबारों की हेडलाइन क्या है और किस तरह से किसने किस खबर को या उनके बयान को, किस बयान को कितनी प्रमुखता से हेडलाइन बनाई। और इसमें सुबह जब अखबारों का जिक्र करता हूं तो मैं 10-12 अखबार लेता हूं, लेकिन एक अखबार कोलकाता का है। वो यहां उपलब्ध तो नहीं होता, लेकिन उसका ई पेपर मैं वेबसाइट पर देखता हूं सुबह सुबह। वो भी मेरा रोज का रूटीन है कि टेलीग्राफ ने क्या छापा है। तो 1 दर्जन अखबार मेरे पास है। इन अखबारों की हेडलाइन क्या है, इसमें क्या खास बात को तवज्जो दी गई है, क्या नहीं दी गई है, कुछ क्रिटिकल कहीं कुछ है या नहीं है, ये बताऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं टेलीग्राफ के अखबार की हेडलाइन आप जाने। उस हेडलाइन में खबर क्या है वो आगे इन अखबारों के बाद, लेकिन हेडलाइन चूंकि बहुत अहम है। टेलीग्राफ कोलकाता का अखबार है, बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत आलोचनात्मक रुख रखता है और प्रधानमंत्री के भाषण या उनके फैसले या केंद्र सरकार के फैसलों को लेकर एक कह सकते हैं कि आलोचनात्मक तेवर के साथ हेडलाइन लगाता है। और कई बार हेडलाइन आपको बहुत चौंकाता है, जो उसकी क्रिएटिविटी या उसके आलोचनात्मक तेवर आपको चौंकाते हैं। आज कोलकाता के अखबार की टेलीग्राफ की हेडलाइन है नमोज नींबू। हेडलाइन का टेक्स्ट आप देख रहे होंगे और उसके बाद एक नींबू का एक पिक्चर बनाया और उसके बाद कैसे नींबू का रस निकालते हैं घरों में जो इस्तेमाल करते हैं उसका एक पिक्चर डाला है। आप ये देख रहे होंगे टेक्स्ट। उसके नीचे है हाउ टू स्क्वीज लास्ट ड्रॉप ऑफ पब्लिसिटी फ्रॉम विजिट एंड वैक्सीन हंट। ये सब हेडलाइन है। हेडलाइन के बाद आप ये नीचे टेक्स्ट देख रहे हैं और इसमें क्यों लिखा, क्या लिखा और कैसे इन्होंने इस हेडलाइन तक ये अराइव किया, कैसे पहुंचे, उसको कैसे जस्टिफाई किया, ये आगे बताऊंगा। लेकिन ये इस तरह के तेवर टेलीग्राफ दिखाता है, क्रिटिकल तेवर। अब उसके बाद टेलीग्राफ पर बात करने से पहले वो ये हर बार करता है और कई बार टेलीग्राफ का जिक्र मैं कर चुका हूं। अब बाकी अखबार करते हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं। ये दैनिक भास्कर है। दैनिक भास्कर वैसे कहें तो मेरा हिंदी का प्रिय अखबार है। अगर एक अखबार आप लें, मैं तो कई अखबार लेता हूं, ले तो दैनिक भास्कर में ग्राफिकल डिटेल होती है, आंकड़े होते हैं, एक संयोजन जो होना चाहिए जानकारियों का वो बेहतर होता है। तो दैनिक भास्कर की पहली हेडलाइन है सिंहनाद और मोदी ने कहा इतिहास गवाह है विस्तारवादी ताकतें मिट सकती है। सबसे अहम बात, कल प्रधानमंत्री मोदी ने बिना चीन का नाम लिए विस्तारवादी ताकतें मिट सकती है ऐसी बात कही और उस पर चीन की प्रतिक्रिया भी आई थी, आपको पता है। वही यहां पे एक छोटा सा बॉक्स है। चीन बोला हमें विस्तारवादी कहना आधारहीन, हमने 14 देशों में से 12 देशों के साथ विवाद सुलझाया। हालांकि पीएम ने नाम नहीं लिया, लेकिन चीन समझ गया कि उसी के लिए कहा गया, इसलिए उसका रिएक्शन है। उसके बाद नीचे फिर प्रधानमंत्री के बयान का हिस्सा है कि हम न झुके हैं न झुकेंगे, आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद घायल जवानों से जो मिले हैं पीएम मोदी, उनकी तस्वीर है जिसमें उन्होंने कहा था कि गलवान घाटी में आपके पराक्रम की पराकाष्ठा आपने दिखाई, आपको छूकर हमें ऊर्जा मिलती है। ये आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था जवानों से मुलाकात में। जल्दी जल्दी बताते हैं क्योंकि टेलीग्राफ पे आना है। ये विस्तारवादी न भूले ऐसी ताकतें मिट जाती हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी के बयान का हेडलाइन है, बयान पर हेडलाइन है। और साथ में 2-3 बॉक्स है जिसमें सेना के साहस को सराहा। ये दैनिक हिंदुस्तान अखबार है, आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद चीन के चालाकी भरे सुर, चीन के बयान, दोहरा झटका। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे टिकटॉक को ऐप हुआ है और जो ये किया है टिकटॉक को भारत में बैन किया है, उससे कितना नुकसान हो रहा है। और ये सब ये खबर है दैनिक हिंदुस्तान की। मैं सिर्फ अभी इन खबरों तक सीमित रहता हूं जो प्रधानमंत्री के भाषण के से जुड़ी हुई हेडलाइन है। मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में ऐसे वीडियो एक कोई नियमित तौर पर बनाऊं जिससे आपको अखबार 10-12 अखबार में क्या खबरें छप रही है, क्या नहीं छप रही है, वो आपको पता चले। फिलहाल आज चीन के मोर्चे पर मोदी का सरप्राइज अटैक, ये नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है। और उसके बाद उसमें अचानक ले पहुंचे पीएम ने जवानों का हौसला बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया जो एक बहुत अहम बात प्रधानमंत्री ने थोड़ी आध्यात्मिक ढंग से कही थी, कई बातें कही, हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से विश्लेषण किया। एक बात उन्होंने कृष्ण का जिक्र किया जिसमें कहा जब हम वे लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मानते। इसकी व्याख्या कई तरह से हो सकती है। बांसुरीधारी कृष्ण का एक रूप है, सुदर्शनधारी कृष्ण का, चक्रधारी का दूसरा रूप है। उसमें एक सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल कब करते थे
ये आपको पता होगा। तो वो एक सांकेतिक तौर पर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, वही जिक्र है। और उसके बाद चीन के बिजली उपकरण पर बैन, हालात न बिगाड़े कोई पक्ष, चीन की वही खबर बॉक्स है। एक जो बताना भूल गया था, भास्कर में एक छोटा सा बॉक्स नीचे भी है। राहुल ने कहा कोई तो झूठ बोल रहा है। आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया था, जिसकी वजह से कांग्रेसी अक्सर निशाने पर रहते हैं और राहुल गांधी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं पिछले कम से कम 1 महीने से, और खासतौर से 15 तारीख के बाद से। तो राहुल ने कहा था ट्वीट में कि लद्दाखी कहते हैं चीन ने हमारी जमीन कब्जा कर ली, प्रधानमंत्री कहते हैं किसी ने जमीन नहीं ली, कोई तो झूठ बोल रहा है। ये छोटा सा बॉक्स दैनिक भास्कर ने यहां छापा, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अमर उजाला अखबार है, विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका, मिट गई ऐसी ताकतें। सबसे अहम बात प्रधानमंत्री ने अगर कही, चीन का बगैर नाम लिए, जिसको लेकर कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं कि आप चीन का नाम तो लेते, लेकिन उन्होंने जो ये कहा, ये चीन को लेकर कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती है और ज्यादातर देशों से उसका चीन का विवाद है। और उसकी एक लंबी कहानी है विस्तारवादी नीति की, कैसे वो कब्जा करता है, कैसे सरहदें हड़प लेता है, निगल लेता है, पूरे के पूरे देश को निगल लेता है। तो ये विस्तारवाद को लेकर इसकी हेडिंग है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनातनी के बीच अचानक पहुंचे पीएम, और पीएम की वही तस्वीर है। नीचे इतनी बड़ी खबर आप यहां पे देख रहे हैं, चीन की सफाई, हम विस्तारवादी नहीं है, वीरता ही शांति की शर्त, कमजोर नहीं कर सकता पहल, लद्दाख का पूरा हिस्सा भारत का मस्तक, और कृष्ण के बारे में जो बोला वो भी। ये हो गया अमर उजाला। ये दैनिक जागरण है जो यूपी का अखबार है, लेकिन देश में सबसे अधिक संस्करण है और दावा करता है कि नंबर 1 अखबार है। दैनिक जागरण में लद गए विस्तारवाद के दिन मोदी, ये सेकेंड हेडलाइन है। पहली हेडलाइन वैक्सीन लॉन्च करने की जो 15 अगस्त से तैयारी है वो है। हालांकि इस पर सवाल है, इस पर कई साइंटिस्ट, कई वैज्ञानिकों ने ही सवाल उठाए हैं इस वैक्सीन को लेकर कि आपने तारीख तो दे दी, लेकिन उसका ट्रायल कब होगा और वो पक्के तौर पर वैक्सीन कारगर होगा कि नहीं, इस पर सवाल है। ये बाद में कभी बात, लेकिन फिलहाल ये, हालांकि दैनिक जागरण की दो हेडलाइन थी। पहला पन्ना जो कवर था उसमें कानपुर में जो विकास दुबे की खबर आपने जानी होगी, जो एक बहुत सारे लोग उसको आतंकी कह सकते हैं, जिसने 8 पुलिस वालों को, एक डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। उसकी पहली हेडलाइन है। जो पुलिस वालों की मौत हुई है उनकी तस्वीरें, ये जागरण है। हिंदी अखबार ये है। एक अखबार मैं देख रहा हूं, 2 अखबार नहीं आया है, ये इंडियन एक्सप्रेस है। हर अखबार ने विस्तारवाद को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कहा है वही बड़ी खबर है, इसलिए उसी को लीड बनाया है, चूंकि वो संदेश और संकेत चीन को लेकर है। फिर मैं कह रहा हूं बिना चीन का नाम लिए, लेकिन लद्दाख में अगर प्रधानमंत्री ने ये कहा तो चीन समझ गया, इसलिए चीन ने रेस्पॉन्ड किया। यही एक्सप्रेस की हेडलाइन है। अगर आप एक अखबार लेते हैं तो मैं कहूंगा एक्सप्रेस पढ़ा करें। बीते कुछ दिनों के दौरान 15 तारीख के बाद से खासतौर से एक्सप्रेस ही वो अखबार है जो लगातार ये खबरें दे रहा है कि गलवान वैली में, पैंगोंग लेक के पास कहां कहां चीनी सेना ने कैसे तैनाती की, मोर्चेबंदी की, कहां लैप्सेज हुए। सुशांत सिंह इनके डिफेंस के सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो, और दूसरे एक और हैं कृष्ण कौशिक। इनकी खबरें लगातार एक्सप्रेस में मैं देख रहा हूं पिछले 15 दिनों से खासतौर से। तो ये पहली खबर एक्सप्रेस में भी यही है, तस्वीर वही है जो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। यहां भी वही है, हिंदुस्तान टाइम्स की वही विस्तारवादी ताकतें खत्म होगी। पीएम्स वार्निंग टू चाइना ऑन लद्दाख विजिट, वही हेडलाइन यहां भी है, वही तस्वीर है प्रधानमंत्री की। हाउ सरप्राइज विजिट वाज एग्जीक्यूटेड, कैसे प्रधानमंत्री अचानक सरप्राइज देकर गए। दूसरी खबर है चाइना ने जो रिएक्ट किया, चाइना से इज नॉट द टाइम टू, ये जो चाइना रिएक्ट किया कि हमारे बारे में ऐसी धारणा बनाना गलत है, वो सेकंड छोटा सा बॉक्स है। इकोनॉमिक टाइम्स फिर वही विस्तारवादी जो बयान है विस्तारवाद को लेकर, वही यहां इसकी पहली हेडलाइन है। उसके बाद एक छोटी सी खबर, जापान बैक्स इंडिया ऑन एलएसी स्टैंड ऑफ, ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की भारतीय सैनिकों के साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आधे पेज का, ये जानते हैं, पहला आधा पेज होता है, उसमें एक खबर होती है, फिर अंदर जो हेडलाइन है, पहला पन्ना जहां से कह सकते हैं, फिर वही विस्तारवाद को लेकर प्रधानमंत्री के बयान का की पहली हेडलाइन है। हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पर जब प्रधानमंत्री उतरे हैं, यहां पर विपिन रावत और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनके साथ, और आर्मी चीफ के साथ उनकी तस्वीर है, और उसके साथ 2-3 छोटे छोटे बॉक्स है, जो एक चाइना का रिएक्शन है वो भी है, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो कहा वो छोटे छोटे टुकड़े।
वैसे ही हिंदू की भी वही एक्चुअली विस्तारवाद बड़ी बात है, बार बार मैं कहूंगा, इसलिए हिंदू की भी वही हेडलाइन है। और उसके बाद नीचे फिर चाइना का रिएक्शन है, चूंकि चाइना ने रिएक्ट किया। ये मेल टुडे है, मेल टुडे की भी वही हेडलाइन है, इंडियाज एनिमी सॉ फायर एंड फ्यूरी ऑफ आवर फोर्सेज। और उसके बाद प्रधानमंत्री की ये तस्वीर है जो वहां सेना के साथ है। सेना के में इस तस्वीर में खैर बिपिन रावत सीडीएस। और उसके बाद अंदर के पेज पर भी ये खबरें हैं। अब आते हैं हम टेलीग्राफ पर। तो टेलीग्राफ ने जो लिखा है नमोज नींबू, और उसके नीचे हाउ टू स्क्वीज लास्ट ड्रॉप ऑफ पब्लिसिटी फ्रॉम विजिट एंड वैक्सीन हंट। अब इसकी खबर में क्या है, दो बॉक्स है टेलीग्राफ का। एक बॉक्स है नो योर नींबू। नींबू वो पोस्ट है जहां प्रधानमंत्री गए थे, जो लेह से 35 किलोमीटर दूर है। तो टेलीग्राफ ने क्या किया है कि एक अमित शाह का ट्वीट उसमें डाला है, जिसमें लिखा है, अमित शाह ने लिखा था कि नरेंद्र मोदी जी विथ आवर ब्रेव एंड करेजियस पर्सनल ऑफ आर्मी एयरफोर्स आईटीबीपी एट ए फॉरवर्ड लोकेशन इन लद्दाख। ये लिखा है, वो ट्वीट मेंशन किया है। और पीएमओ ने भी जो ट्वीट किया वो मेंशन किया है। और साथ में एक लेफ्टिनेंट कर्नल है अनिल दुहून, उनका एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा था, ये सवाल उठाया था कि नीमू कब से फॉरवर्ड पोस्ट बन गया। ये टूरिस्ट पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा नीमू हैज बिकम ए फॉरवर्ड पोस्ट क्वेश्चन मार्क। इट इज ए टूरिस्ट पोस्ट। पर्सन हु कुड नॉट से चाइना इवन वंस इन ओनली बिजी इन पीआर एक्सरसाइज, पीआर एक्सेल यूज एंड नथिंग मोर। ये उन्होंने लिखा है कि ये पीआर एक्सरसाइज है और नीमू कोई फॉरवर्ड पोस्ट नहीं है। उसी में नीचे एक एक्टिविस्ट साकेत गोखले का भी पोस्ट है, जो उन्होंने लिखा है कि मीडिया इज पेडलिंग इट एज मास्टर स्ट्रोक, दिस इज लाइक विजिटिंग चंडीगढ़ आफ्टर ए क्लैश ऑन कश्मीर एलओसी विद पाक। ये क्रिटिकल दो ट्वीट है, उसको मेंशन किया, लेकिन जो नीचे बॉक्स लिखा है उसमें टेलीग्राफ ने बताया है कि नीमू 35 किलोमीटर दूर है लद्दाख से। यहां से आप 200 किलोमीटर दूर है वो जगह जो गलवान वैली है। मैं हिंदी बता रहा हूं जो लिखा है इसने, जो फ्रंटलाइन पोस्ट है यहां से 200 किलोमीटर है, और इसलिए इसको फॉरवर्ड पोस्ट या फ्रंटलाइन पोस्ट नहीं कहा जा सकता। फॉरवर्ड पोस्ट इज कॉल्ड सो व्हेन इट इज विद इन द रेंज ऑफ एनिमी फायर एंड इट यूजुअली फॉल्स विद इन 40 किलोमीटर ऑफ फ्रंटलाइन। इसने डिफाइन किया है फॉरवर्ड पोस्ट का मतलब एनिमी के फायरिंग रेंज में हो या 40 किलोमीटर फ्रंटलाइन से हो। जो नीमू जो जगह है वो 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर है गलवान वैली से। इसी में उसने लिखा है, इसने ये किया है कि जो हेयर इज व्हाट ट्रेवल वेबसाइट से कोट किया है कि ट्रेवल वेबसाइट क्या कहता है नीमू के लिए। और नीमू के लिए नीमू इज नोन एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फेम्ड ऑल इंडिया राफ्टिंग एक्सपीडिशन दैट टेक्स प्लेस ऑन रिवर। इसने लिखा है कि ये जो है रिवर राफ्टिंग का एक पॉइंट है। बेसिकली ये साबित करने की कोशिश की है एक्सप्रेस ने। और गेटिंग देयर, नीमू इज इजिली एक्सेसिबल बाय कैब एंड बाइक फ्रॉम लेह सिटी, थिंग्स टू डू एंड सी, वहां जाकर क्या देखें क्या करें, बेस्ट टाइम टू विजिट बिटवीन जुलाई एंड सितंबर, द वेदर इज क्वाइट प्लीजेंट। इसने ये बताया है कि वो टूरिस्ट स्पॉट है, अच्छा मौसम होता है जुलाई और सितंबर में, वहां जाकर रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। और ये कह के एक तरह से बताने की, साबित करने की कोशिश की है कि जो नीमू को जो लोग फ्रंट लाइन पोस्ट कह रहे हैं वो गलत है। और उसके बाद खबर में फिर प्रधानमंत्री के सारे बयान हैं, और उस बयान को थोड़ा सा उसने अपने हिसाब से एनालाइज करने की कोशिश की है, जिसमें एक बात कही है कि अभी तक उन्होंने डिनाइल मोड में रहे। उन्होंने पहले कभी उस थ्रेट के बाद भी, बॉर्डर थ्रेट के बाद भी, इंडियन जो भारतीय जवान शहीद हुए उसके बाद भी उन्होंने हर समय जो फैक्ट को रिवील करने को लेकर डिनाइल मोड में रहे। फैक्ट मतलब कहां चीनी सेना की तैनाती है, कहां फौजी की तैनाती है, क्या हुआ, ऐसी चीज को लेकर डिनाइल मोड में रहे। इस तरह से क्रिटिकल ढंग से उसने फिर खबर लिखी है। तो इस खबर में मोटे तौर पर ये, अब ये एक बात, कुछ लोग, एक बड़ा तबका ये है जो कहता है कि एक तरह से पीआर एक्सरसाइज थी, फोटो अपॉर्चुनिटी थी, और चूंकि एक इतिहास में दर्ज होने का मौका भी था। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे पत्रकार और इंटेलेक्चुअल कल ये भी लगातार कहते रहे कि ऐतिहासिक है और ऐसा पहली बार हुआ और
प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जाकर वहां फ्रंट लाइन पर चले गए या फॉरवर्ड पोस्ट पर गए, ऐसे बहुत सारे लोगों ने लिखा। बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि दिल्ली से लेह जाना, जब वहां जाकर आप जो वहां का एयर प्रेशर है, ऑक्सीजन की कमी है, उसमें आप एक दिन रेस्ट करते हैं, उसके बाद सिचुएशन ऐसी होती है तब बाहर आप निकलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सेम डे गए, वापस लौटे, 69 इयर्स में इतना एनर्जी, उसके बाद यहां आकर मीटिंग की। ये सारी चीज लोग लिख रहे हैं, जो पक्ष में लिख रहे हैं। क्रिटिकल लिखने वाले लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि चीन का नाम क्यों नहीं लिया, सवाल ये कि अभी भी देश को फैक्ट क्यों नहीं पता है या क्यों नहीं बताया जा रहा है कि हो क्या रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये अखबारों की हेडलाइन जो मैंने बता दी, बिना अपनी किसी राय के तमाम सवाल अपनी जगह है। आखिर में सिर्फ मैं ये बात कहूंगा कि फिर भी प्रधानमंत्री का वहां जाना सेना के हौसले को बढ़ाने के लिए जरूरी था। गए तो एक अच्छी बात है कि गए, कम से कम जिन जवानों के बीच गए, जो घायल जवान है, गलवान वैली से जो घायल जवान है जिनके बीच थे, उनका हौसला जरूर बढ़ता है प्रधानमंत्री के जाने से। लेकिन सवाल उठता है इसके बाद क्या होगा। और एक जो इसके बीच सवाल है कि आपने जब कहा था, जो टेलीग्राफ लिख रहा है कि आपने कहा था कि न कोई घुसा है, न कोई घुसाया है, न कहीं कब्जा है, तो फिर ये सब हो रहा है, आप जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ है तभी तो इतना स्टैंड ऑफ है, तभी तो फेस ऑफ है। वो क्या है, वो बताने में क्या दिक्कत है, वो देश को पता होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा नहीं है, न घुस आया, न घुसा, न कब्जा है, कुछ है ही नहीं, तो प्रधानमंत्री क्या करने गए थे। ये सवाल है। देश को इन सारे सवालों को जानकारी दें तो एक बेहतर स्थिति होगी कि पता चले कि दरअसल वहां स्थिति क्या है। फिलहाल आज की हेडलाइन इतनी ही। कोशिश करूंगा कि मैं एक सिलसिला बनाऊं जिसमें अखबारों में क्या छप रहा है, कौन सी खबर छूटी, कौन सी छपी तो उसमें कोई पर्सपेक्टिव, कोई एंगल गायब है या कोई ट्विस्ट है, ये बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगेगा। शुक्रिया।